हमारे बीच में सोशल इविल्स के बारे में बात करने के लिए गोटन इंटरनेशनल स्कूल गोटन की कक्षा 8 की छात्रा कृष्णा डूकिया है। कृष्णा डूकिया से आइए हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या हमारे समाज की इविल्स है और किस प्रकार से हम इन इविल्स को खत्म कर सकते हैं। तो कृष्णा। Good morning everyone. Myself Krishna Dukya from class 8. Today I am here to present a topic on the presence of social evils in our society. Social evils are the issues that directly or indirectly affects the member of a society and considered a point of controversy or a problem in regards to moral evils. There are many kinds of social evils in our society which has to be faced by people such as caste system, poverty, dowry system, gender inequality, illiteracy, domestic violence, body shaming, infanticides, etc. In the 19th century, the newly educated increasingly revolted against the rigid social convention and outdated customs. They could no longer tolerate irrational and dehumanizing social practices. The problem of female foeticides and sexual harassment at the place of their work and their lack of education are still prevalent. These are mainly responsible for the marginalized status of women in the society. To overcome these evils, government had put many forward steps for women. Reservation bill in Rajya Sabha, laws against female foeticides, Dowry Prohibition Act, etc. In conclusion, let us remember that the power to eradicate these evils lies within each of us. Thank you for your attention and may our compassion triumphs over injustice. सामाजिक बुराइयां वे मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी समाज के सदस्य को प्रभावित करते हैं और नैतिक बुराइयों के संबंध में विवाद या समस्या का मुद्दा माने जाते हैं। समाज में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, गरीबी, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, शरीर को शर्मसार करना, शिशु हत्या आदि। 19वीं सदी में नव शिक्षितों ने कठोर सामाजिक रूढ़ियों और पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ तेजी से विद्रोह किया। वे अब अमानवीय और तर्कहीन सामाजिक बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या और उनकी शिक्षा की कमी अभी भी एक प्रचलित समस्या है। ये समाज में महिलाओं की हाशिए की स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। महिला शक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम आदि। अंत में आइए याद रखें कि इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की शक्ति हम में से सबके भीतर है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और आपका हमारा सामूहिक प्रयास एक ऐसी दुनिया को आकार दे जहां करुणा अन्याय पर विजय प्राप्त।